हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्नैप फंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्नैप फंक्शन होता है जीसैप का। ठीक है, जो यूटिल्स के अंदर मिलता है हमें, तो वो हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, कस्टम कैसे बनाएंगे और क्यों बनाना चाहिए ये हमें कस्टम फंक्शन, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो हम JS से बनाएंगे और मैं इस वीडियो में आपको कुछ नया और भी सिखाऊँगा। वाइट को कैसे यूज़ करते हैं वो भी सिखाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्नैप होता क्या है। ठीक है, स्नैप क्या होता है, एक स्नैप एरे लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देखो एरे है। ठीक है, और सेकंड वैल्यू एक मिलती है इसको, जिसको जो भी टारगेट है। ठीक है, इस टारगेट के आसपास इसमें से कौन सी वैल्यू है, जैसे ये है 50 है। ठीक है, 65 के, तो ये क्या रिटर्न कर देगा 50। अगर जैसे मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी तो उसमें क्या रिटर्न कर देगा 500। ठीक है, तो ऐसे हम बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वाइट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइट हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि वो फास्ट है। ठीक है, आगे वाली वीडियोस में भी हम वाइट ही यूज़ करेंगे, एज ए पैकेज मॉड्यूल यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने npm इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से आपने जाके। ठीक है, नोड इंस्टॉल करोगे तो npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपने कर लेना है। ठीक है, आप ChatGPT से भी पूछ सकते हो। यहाँ पे आपने लिखना है npm init। ठीक है, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा ये वाला वर्जन इंस्टॉल है। आप कुछ भी कर सकते हो, नोड का भी वर्जन मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आप कोई सा भी वर्जन कर लेना। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपने, npmi init। ठीक है, तो इससे आपने एंटर एंटर करते जाना है। ठीक है, आपने कुछ नहीं डालना, अब ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे लिखना है npm i white। ठीक है, तो इसको होने देना है। ये देखो ये वाला फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है index.html। ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है अपनी script.js। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस फाइल में जाके ये एक्सेलरेशन मार्कर दबा के और एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद इसको आपने बंद कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, कॉमा डाल के। ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नहीं आएगा। यहाँ पे लिखना है अपने डेव, यहाँ पे लिखना है वाइट। ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, तो एरर आएगा, आपने यहाँ पे कॉमा नहीं लिखना। ठीक है, आप ध्यान से देख लो, कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए इस फाइल में। ठीक है, तो इस फाइल में क्या आपने क्या लिखना है, स्क्रिप्ट ऐसे लिख के मॉड्यूल लिख देना और एंटर करके script.js लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख देना है console.log वेलकम। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी आपने क्या करना है, इसको क्लियर कर देना है और npm run dev लिख देना है। यही सेम कमांड लिखनी है आपने और एंटर कर देना है। ठीक है, और इसको ओपन कर लेना है आपने। अब देख सकते हो ये एक लोकल होस्ट के पोर्ट में चल रहा है। ठीक है, अभी ये देखो ये आ गया वेलकम। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो हम यही फंक्शन बनाएंगे। ऐसे आपने खोल लेना है लोकल होस्ट 5173। ठीक है, इसको आप इंस्पेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो ये वेलकम आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपने और एंटर दबा देना है। ठीक है, और इसको मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, और इसको इधर रख देना है और इधर। ठीक है, सॉरी इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर कर देता हूँ मैं, इसको मैं इधर कर देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, और अभी यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ console.log वेलकम टू। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया। ठीक है, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या बनाना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, अभी आपको जीसैप इंस्टॉल करने के, जीसैप को लिंक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे अपने टर्मिनल खोलना है। ये कैसे खुलता है, इसको आपने बड़ा करना है, यहाँ पे जाना है। ये मेरे डॉट्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने जूम कर रखा है। ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे डॉट्स अगर मैं जूम आउट कर दूंगा। तो जूम इन किया हुआ तो आपने यहाँ पे टर्मिनल पे करना है, और आप इससे भी खोल सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ये टिक मार्क से। ठीक है, तो इसको खोलना है आपने और इसको बंद कर देना है, और यहाँ पे लिखना है npm i GSAP। ठीक है, वैसे हमें GSAP इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप वैसे भी कर सकते हो।
ठीक है। इसको npm run dev लिख के इसको बंद कर देना यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी फिर से मैं साइड में लगा लेता हूँ, इसको रिफ्रेश किया और आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, एक जी फंक्शन बनाना है, जी नहीं सॉरी स्नैप फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे स्नैप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट रखता हूँ और यहाँ पे क्या करना है, हमने एक एरे लेंगे, ठीक है। तो एरे क्या होगा, स्नैप एरे, ठीक है। और उसके बाद आएगा एक टारगेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, लेट आउटपुट, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए इसके लिए ये मैंडेटरी है, ठीक है। लॉजिक वगैरह आपको थोड़ा बहुत चाहे नहीं भी आता वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है 100, 50 और 500 और टारगेट आपने दे देना 65, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको कंसोल करना है, ठीक है। अभी आप कंसोल करोगे तो अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि ये अनडिफाइन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब हमारा लॉजिक क्या होगा वो भी मैं साथ साथ में बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये स्नैप एरे है ना, इसका सबसे पहला एलिमेंट हमने क्या, उसको नाम क्या देंगे हम, नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। एरे का नियर ये 0, ठीक है। अगर ये वाला एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो ये वाला चलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या दे देंगे, टारगेट, ठीक है। सॉरी ये क्या ओपन होगा, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा, ये देखो 100 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या आना चाहिए था, 50 आना चाहिए था। तो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं वैसे बता देता हूँ, हमें बेसिकली लॉजिकल हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, जैसे एक 100 है, ठीक है, और एक 50 है और एक 500 है, ठीक है। तो हमारा टारगेट कितना है, 65। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में जिसका नाम हमने रखा है नियरेस्ट, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला वैल्यू है जो नियरेस्ट है, ठीक है। तो पहली बार लूप चलेगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, लूप हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक है, इधर से, और इधर को जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे बाकी एलिमेंट आएंगे अगर होंगे, तो अभी के लिए हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले एलिमेंट चलेगा ये वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। तो कैसे, 65 को माइनस किया कितना आ गया, 65 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इससे भी माइनस करेंगे, याद रखना इसको पहले और इसको बाद में, 65 माइनस 100, ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट फंक्शन में डाल देंगे, ये BS फंक्शन में, तो इसका -35 हो गया, तो हमें कितना मिला, 35। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सी वैल्यू छोटी है। अगर तो ये जो करंट वैल्यू है, ठीक है, ये इससे छोटी होगी, इससे छोटी होगी, तो क्या करेंगे, करंट वैल्यू को नियरेस्ट वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये छोटी है तो मैंने क्या करना है, 50 को नियरेस्ट वैल्यू में रख देना है, ठीक है। तो इसको, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू में। तो नेक्स्ट वाला एरे में क्या थी वैल्यू, 500। नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, 65 को करंट वैल्यू से माइनस करेंगे, करंट कौन सी है, 500। तो मे भी कितना आएगा, 35 और 500, जहाँ से आप देख सकते हो इतना आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आएगा इतना, सॉरी माइनस में आ जाएगा इतना, 435, ठीक है। और 65 को माइनस करोगे 50 से तो कितना आपको मिलेगा, 35। तो ऑब्वियसली ये छोटा है तो हम इसी को ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट चलता रहेगा और जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगी लास्ट में, ठीक है, लूप खत्म होने के बाद, तो अभी कौन सी है, 50, तो 50 क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यही लॉजिक लगाएंगे हम। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लूप को, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 और स्नैप एरे की लेंथ -1, ठीक है, और आई ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 वाला एलिमेंट तो ऑलरेडी इसमें स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कंसोल करके, स्नैप एरे और यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई, ठीक है।
ये मैंने लिखा, ये देखो 50 आ गया, तो हमने -1 कर दिया, तो ये गलत कर दिया था, नहीं ये गलत नहीं किया, ये इक्वल टू लगाना रह गया। ठीक है, ये देखो पहले 500, फिर पहले 50 और फिर 500, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, उसको नाम देंगे लेट करंट नंबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, चेक इफ़ स्नैप एरे माइनस करंट नंबर। ठीक है, इज स्मॉलर देन स्नैप एरे, स्नैप एरे नहीं सॉरी, टारगेट लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे भी टारगेट माइनस करंट नहीं नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट वैल्यू में करंट नंबर स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये देखो अभी 500 आ गया, पता क्यों आया, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको हमने एब्सोल्यूट में नहीं रखा। तो एब्सोल्यूट में क्या रखेंगे, इसको एब्सोल्यूट में रख दिया, सॉरी मैथ डॉट एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना 500 है, जो लास्ट टाइम आएगी। ठीक है, वो तो नेगेटिव में चली जाएगी, तो वो ऑब्वियसली है, अगर नेगेटिव में चलेगी तो इससे तो छोटी ही होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, बड़ा नंबर हो चाहे छोटा, तो उसको मैथ्स डॉट एब्सोल्यूट में लिखेंगे। ठीक है, मैथ डॉट एब्स क्या करता है, अगर कोई -435 है, ठीक है, उसको क्या कर देगा 435। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर ऐसे करते हैं काम, जैसे -1 लिखोगे तो उसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे मैथ डॉट एब्स, एब्स ये एब्सोल्यूट नंबर है। ठीक है, तो एब्स वाले नहीं, एब्स है, ये एब्सोल्यूट नंबर है। ठीक है, ये मैंने सेव किया कर दिया और यहाँ पे आउटपुट भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस हो गई है, और हाँ यहाँ पे। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ मैं ये डाल के देखता हूँ 305, ये देखो। ठीक है, 305 पे कौन सा आउटपुट आना चाहिए था, 500। ठीक है, और भी कोई है यहाँ पे, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 304, 303 लिख दिया। अगर अभी मैं सेव करूँगा ना, तो यहाँ पे 303 आएगा। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। तो यही था स्नैप वैल्यू, स्नैप ऐसे करते हैं फंक्शन। तो इस फंक्शन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ऐसे करके, एक्सपोर्ट लिख के। ठीक है, तो वो भी आगे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए नहीं हम यूज़ कर रहे, तो बस इतना ही था। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। अ, ये चीज़ क्या हुई है, इसका सारा कोड मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक करना वीडियो को।